बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। घर में बूढ़े माता पिता और एक छोटी बहन थी। दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को भगवान शिव का ध्यान करता। रमेश का सपना था कि एक बार वह भी कांवड़ यात्रा पर जाए, हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने गांव के शिव मंदिर में जलाभिषेक करे। लेकिन उसकी जिम्मेदारियां उसे हमेशा रोक देती थीं। सावन का महीना आया। गांव भर में लोग कांवड़ यात्रा की तैयारियों में लग गए। बोल बम की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। रमेश का मन बेचैन था। वह भोलेनाथ से मन ही मन प्रार्थना करता, हे शिव शंकर, क्या मैं कभी आपका कांवड़िया बन पाऊंगा? एक रात रमेश ने सपना देखा। भगवान शिव स्वप्न में प्रकट हुए। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। माथे पर चंद्रमा दमक रहा था और त्रिशूल हाथ में था। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स रमेश, सच्ची भक्ति मन से होती है। यदि तुम श्रद्धा से कदम बढ़ाओ तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूंगा। सुबह उठकर रमेश का मन दृढ़ हो गया। उसने माता पिता से अनुमति मांगी। माता पिता ने कहा, बेटा, रास्ता कठिन है, तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत नहीं, लेकिन यदि तुम्हारे मन में विश्वास है तो जाओ, महादेव तुम्हारे साथ है। रमेश ने एक छोटी सी लकड़ी की कामवड़ बनाई। पैरों में चप्पल भी नहीं थी। साधारण कपड़े पहनकर, सिर पर भगवा पटका बांधकर वह बोल बम हर हर महादेव की जयकार लगाते हुए चल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था। कभी बारिश, कभी तेज धूप, कभी पथरीले रास्ते और कहीं कीचड़। पैर में छाले पड़ गए, लेकिन रमेश का मन अडिग था। हर मुश्किल में वह महादेव का नाम लेकर आगे रास्ते में एक जगह रमेश ने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा है। लोग आते जाते उसे देखकर अनदेखा कर रहे थे। कोई कहता, हमें देर हो रही है। कोई बोलता, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन रमेश का मन द्रवित हो उठा। उसने अपनी कांवड़ किनारे रख दी। उस वृद्ध को पानी पिलाया, पत्तों से हवा करने लगा और पास के गांव से कुछ भोजन लाकर उसे खिलाया। वृद्ध ने आंखें खोली और कहा, बेटा, सब लोग मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन तू रुक गया। तेरी भक्ति सच्ची है। तभी वृद्ध व्यक्ति ने अपना रूप बदला और भगवान शिव स्वयं प्रकट हो गए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। डमरू बज उठा। गंगा की धारा आकाश से बरसने लगी। भोलेनाथ बोले, रमेश, सच्चा कांवड़िया वही है जो रास्ते में दूसरों की सेवा करना न भूले। जलाभिषेक तो प्रतीक है, असली भक्ति सेवा करुणा और सच्चे मन से होती है। भगवान शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तू अब मेरी कृपा का पात्र है। जा, तेरे माता पिता स्वस्थ रहेंगे, तेरी बहन को अच्छा वर मिलेगा और तेरे खेत सोना उगलेगा। रमेश ने भाव विभोर होकर भगवान शिव को प्रणाम किया। आश्चर्य की बात यह थी कि उसी पल उसके हाथ में गंगाजल से भरी कांवड़ प्रकट हो गई। वह प्रसन्न होकर अपने गांव लौटा और शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्ति केवल दिखावे में नहीं, बल्कि सेवा, करुणा और सच्चे प्रेम में है। जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भक्ति करता है, भगवान शिव उस पर अवश्य कृपा करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें